सुप्रभात बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहते हैं। वर्तमान समय में मानव स्वार्थी हो गया है। वह सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा है, पर ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। अभी भी बहुत ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं जब लोग अपना नुकसान करके भी दूसरों को मदद करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं। ये कहानी जो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पाठ्य पुस्तक की है, जिसका नाम है नौकर। हमें कुछ ऐसी ही सीख देती है। ये एक रूसी कहानी है जिसमें मानवीय संवेदनाएं व्यक्ति को जरूरत से कहीं ऊंचा स्थान रखती है। ये बताती है कि कैसे एक बेरोजगार जरासीम को जब पता चलता है कि उसके नौकरी कर लेने से वृद्ध दंपति पर मुसीबत आ पड़ेगी, तो वह नौकरी से इनकार कर देता है। तो चलिए पढ़ते हैं आज कहानी नौकर। क्रिसमस से पहले मास्को में काम मिलना कठिन होता है। उन दिनों आदमी क्रिसमस का इनाम पाने की आशा में छोटे से छोटे काम भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासीम अपने गांव से मास्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली भटकने पर भी उसे काम न मिला। उसके गांव में कई मित्र और संबंधी मास्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं में से एक के पास ठहरा हुआ था। वह मास्को में बचपन में रहता आया था। पहले वह एक दुकान में खाली बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक व्यक्ति के यहाँ घरेलू नौकर हो गया। वह अब भी वहीं होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। वह गांव के जीवन का अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वह मास्को वापस आ गया। यानी कि मास्को जब गांव वापस गया, जरासीम जब वापस मास्को से गांव गया तो उसे वहाँ काम नहीं मिला। फौज में नौकरी करने के लिए गया था, लेकिन फौज में भी नौकरी नहीं मिल पाया और वह गांव के जीवन का अभ्यस्त नहीं था, यानी आदी नहीं था, इसलिए वह वापस मास्को चला आया। जरासीम का एक मित्र मास्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी शारोप के यहाँ कोचवान था। कोचवान बच्चों जो घोड़ा गाड़ी चलाता है उसे कोचवान कहते हैं। उसका नाम चैगोर दानिलिक था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। कोचवान ने उसका स्वागत किया और पूछा, क्या हालचाल है? आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है, चैगोर दानिलिक। कई सप्ताह से मैं बेरोजगार हूँ। चैगोर दानिलिक बोला, तुम नए छोकरों के काम करने का ढंग ऐसा है कि जब तक नौकरी करते हैं तब तक तो जैसे बेगार टालते हैं, तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। यानी कि जो उसका मित्र था जरासीम का, चैगोर दानिलिक, वो बोला कि तुम लोगों को जब काम मिलता है तब तुम लोग मन से उस काम को नहीं करते हो, और इसलिए एक बार नौकरी छोड़ने पर कोई तुम्हें दोबारा काम पर नहीं रखता। जरासीम उदास मन से बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बढ़ा चढ़ा कर कह रहा है। फिर भी उसने कहा, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने। दुनिया में कोई 10-20 चैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम ना करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते? चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई, यानी कि अपनी तारीफ सुनकर जरासीम से उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर को मालिक ने बुलाया। तनिक ठहरो, मैं अभी आया, कहकर चैगोर चला गया। लौटकर आया तब उसने कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ। यदि मेरे लिए कुछ कह सको तो जरूर कहो चैगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। ये बात जरासीम ने चैगोर से कही।
अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना। और उसे कल सवेरे आने के लिए कहकर वो अपने मालिक को लेकर चला गया। शारोब की गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब शारोब घर लौट रहा था, तब टैगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वह प्रसन्न मुद्रा में है। बेहद नम्रता से उसने कहा, शारोब फियोडोरिक, मुझ पर कुछ कृपा कीजिएगा। क्या बात है? शारोब ने पूछा। मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, बड़ा ही भला है, पर वह बेचारा बेकार है। आप उसे नौकर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। तो बच्चों, आज इस कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में पाठ को हम फिर से जारी रखेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद।